हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, आज है 28 मार्च 2026। आज वीकेंड है, सैटरडे है और मार्केट क्लोज रहता है आज के दिन पे। लेकिन एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है वीकेंड का। वीकेंड के डे पे आपने पूरे सप्ताह में, यदि आप ट्रेडर है तो पूरे सप्ताह में आपने क्या ट्रेड किए, कितने ट्रेड किए, क्या प्रॉफिट रही, क्या लॉस रही, हर एक चीज़ डिटेल में एनालिसिस करने का डे रहता है और अपने गलतियों को जानने का दिन रहता है आज के दिन पे। जब तक हम अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे, अपने ट्रेड को रिव्यू नहीं करेंगे, क्या ट्रेड था, कैसे ट्रेड लिए, क्या चार्ट पैटर्न बन रही थी, क्या थिंकिंग था, क्या मेरा जर्नल बोल रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आज हम एनालिसिस करते हैं। और ख़ास तौर पे हम अपने सब्सक्राइबर तक, अपने व्यूअर तक, जो भी मेरा पीएनएल रहा है पूरे सप्ताह में, जो भी ट्रेड रहा है, कितने दिन हम ट्रेड किए हैं, कितने दिन प्रॉफिट में रहा है, कितने दिन लॉस में रहा है, क्या चार्ट पैटर्न बन रही थी, क्या थिंकिंग था मेरा उस दिन पे, हर एक चीज़ आज के दिन पे हम डिटेल में शेयर करते हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीका से, ताकि कोई भी बिगनर इस वीडियो को देखे उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले और सीखने को मिले बहुत कुछ। जो हम मिस्टेक कर रहे हैं मार्केट में, वो दोबारा वो मिस्टेक ना करें। तो ट्रेडर्स, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे बिल्कुल जेन्युइन तरीका से अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को, जो भी हम अपने ट्रेडिंग रूल में, ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल वही अपने चैनल पे हम शेयर करते हैं, ताकि जो हमारे साथ रिजल्ट आ रही है वो उससे आप उसको देख करके उससे अच्छा आप बेहतर कर सकते हैं और हमसे भी बेहतर कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, अभी हम जानेंगे अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को, देन उसके बाद हम जानेंगे पूरे सॉरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज रहेगा, इसके लिए सॉरी। हम अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को पहले जानेंगे, देन उसके बाद क्या ट्रेड था, कितने दिन ट्रेड रहा, क्या थिंकिंग था, क्या प्लानिंग है और नेक्स्ट वीक में हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं। यदि आप प्रीवियस सप्ताह का वीडियो देखे होंगे तो प्रीवियस सप्ताह में हमने कहा था कि ट्रेड्स अगर मंडे और ट्यूसडे अगर बैक टू बैक स्टॉप लॉस जाती है तो हमको रोकना पड़ेगा, खुद का ट्रेडिंग जो है वहाँ पे रोकना पड़ेगा। लेकिन मंडे के दिन का ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, जो भी हम सिलेक्ट किया ट्रेड वो काफ़ी अच्छा टारगेट हिट किया, तो सही वे में हम लोग जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पहले जानते हैं पीएनएल, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रेडर्स, ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है, जहां हम डेली बेसिस पे ट्रेड लेते हैं इंट्राडे में। डेली बेसिस पे लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो के थ्रू तो अपडेट देते ही हैं, लेकिन हर एक वीकेंड पे, हर एक सैटरडे पे हम अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को भी शेयर करते हैं, अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में बातें करते हैं, क्या ट्रेड था, कितना ट्रेड हुआ, क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुई, हर एक चीज़ हम डिटेल में शेयर करते हैं। तो अभी हम वही करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट वाले सेक्शन पे चलते हैं, कंसोल, और कंसोल वाले डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। ट्रेडर्स, आप मेरा पहला बार वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे अभी हम कंपेयर क्लियर कर दे, ये मेरा लगभग 2 लाख के पास का अकाउंट है, जिसपे कि हम मान के चलते कि ये मेरा 2 लाख का अकाउंट है और हम इस पर 0.25% ट्रेड लेते हैं। तो ये मेरा सिंपल 0.25% पर ट्रेड इंट्राडे के अंदर में रिस्क होता है मेरा। देन पीएनएल वाले सेक्शन पे आते हैं। ट्रेड्स, हम इंट्राडे ट्रेडर है, वो भी केवल इक्विटी के अंदर में। लोग एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी करते हैं, लेकिन हम इक्विटी के अंदर में ट्रेड लेते हैं। 0.25% अपने अकाउंट का रिस्क रहता है, उसके बेस पे हम ट्रेड में इंटर करते हैं। तो हम लोग पीएनएल वाले सेक्शन पे आ चुके हैं और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं। आज 28 मार्च 2026 और प्रीवियस सैटरडे को था 21 मार्च। तो हम डेट सेलेक्ट कर चुके हैं और इंटर करते हैं। तो ट्रेड्स, आप देखेंगे तो इस सप्ताह में मात्र हमको 2 ट्रेड मिला था, जिसमें 2 ट्रेड हमने किया, और इस वीक में छुट्टी भी था एक, तो लगभग 4 ट्रेड टोटल हमें 4 ट्रेड करने का मौका मिला था। लेकिन हम इसमें से 2 ट्रेड किए, जिसमें से कि 664 रुपया का पहला दिन प्रॉफिट हुआ, जो कि मंडे के दिन पे हुआ, और उसके बाद मंडे ट्यूसडे हम ट्रेड नहीं कर पाए थे क्योंकि सेटअप नहीं मिला था। देन उसके बाद हम वेडनेसडे को ट्रेड लिए, जिसमें कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ 150 रुपीज़ का। तो ये कुछ ट्रेड रहा। देन उसके बाद छुट्टी था, देन वापस से फ्राइडे के दिन पे मार्केट ओपन था, थर्सडे को छुट्टी था रामनवमी का, तो जिस वजह से यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए। तो मात्र 2 ट्रेड इस सप्ताह में मेरा हुआ, जिसमें कि 514 रुपया कहीं रिलीज हुआ था नेट। आप देखेंगे तो नेट 412 रुपया, 412 रुपया, 101 रुपया कहीं चार्जेस काटा है इस सप्ताह में। तो कुछ
इस प्रकार से पीएनएल मेरा इस सप्ताह का दिख रहा, मात्र 2 ट्रेड हम कर पाए हैं और ये 2 ट्रेड का ये आज के दिन पे मात्र अपडेट रहा। अगर पहले दिन का अगर बात करें 664 का कहीं प्रॉफिट हमें मिला था, जिसपे 71 रुपया कहीं चार्जेस कटा है, 664 रुपया कहीं लुपिन के अंदर में हमने ट्रेड लिया था 30 क्वांटिटी से। तो चार्ट पे चलते हैं और लुपिन के बारे में डिस्कस करते हैं। लुपिन, तो हम लुपिन में ट्रेड लिए थे, आप देख सकते हैं सिंपल यहाँ पे। इस दिन का हमने अपना वीडियो भी अपडेट डाला है ट्रेड्स, लाइव इंटरडे ट्रेडिंग वाले वीडियो के थ्रू हमने अपडेट डाल रखा है। तो सिंपल सा प्लानिंग था ट्रेड्स, यहाँ पे हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक जोन था। इस दिन पे हमने ऑर्डर ब्लॉक जोन पे ट्रेड लिया था। सिंपल यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो ये पैटर्न कुछ यहाँ पे दिख रहा है। हाई, वापस एक हाई यानी कि लोअर हाई बनाइए, देन वापस लोअर हाई बनाइए और मार्केट नीचे गया। लेकिन वापस यहाँ पे देखें तो ये स्विंग हाई का ब्रेक हुआ और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। देन हाई चांस था कि ये लिक्विडिटी के लिए नीचे जाएगा और इस ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास जरूर जाएगा। तो बस ऑर्डर ब्लॉक जोन के बीच में हमने बाइंग किया और यहाँ पे ट्रेड को होल्ड किया और ये काफ़ी अच्छा अपसाइड को मोमेंटम आया और कहीं हम लोग 2315 2314 के पास हमने टारगेट को एग्जिट किया। तो ये सिंपल सा ट्रेड था मेरा। देन उसके बाद अगले दिन पे भी इस ऑर्डर ब्लॉक जोन का काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया ये स्टॉक और वापस से अगले दिन पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ था। बट हम वापस से अगले दिन पे ट्रेड नहीं ले पाए थे क्योंकि सेटअप नहीं मिल रहा था। जनरली मेरा प्लानिंग रहता है कि अगर पहली बार कोई ऑर्डर ब्लॉक जोन में आ रही है तो वहाँ पे वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन है, यानी कि वो स्ट्रांग है, वहाँ पे बाइंग जनरेट होने का हाई चांस है, मतलब कि 80% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है कि आपका टारगेट हिट होगा। तो ये कुछ मेरा रहा था थिंकिंग और इस तरह से प्लानिंग करके इस तरह का चार्ट पैटर्न यूज करके हमने ट्रेड किया था। देन अगर बात करें 150 का जिस दिन पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो ये 25 मार्च का ये चार्ट पैटर्न है जिसमें कि बीएससी के अंदर में मात्र 10 क्वांटिटी से हमने ट्रेड लिया था बीएससी के अंदर में। तो आपको हम दिखाते हैं बीएससी का चार्ट, एक सेकेंड। तो ये बीएससी का कुछ चार्ट पैटर्न है जो कि हमने शॉर्ट साइड में प्लानिंग किया था, बट ये ट्रेड चला था नहीं और यहाँ पे हमें एग्जिट करना पड़ा था। तो ट्रेड्स क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है, ट्रेड्स आपकी ये प्राइस अपसाइड की ओर जा रही थी। देन यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद वापस ये अपसाइड की ओर आया। तो हमें लगा था ट्रेड्स की यहाँ पे एक बार के लिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमें लगा था ट्रेड्स की यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब करने गया है और ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद वापस नीचे आएगा। और जिस प्रकार थिंकिंग था मेरा, ये नीचे भी आया था 11:15 पे 2817 का लो लगाया, लेकिन उसके जस्ट बाद मार्केट में बाइंग जनरेट हो गया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आया। ये भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास है, जहाँ पे ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक जोन था जिसकी के बीच में हम लोग ट्रेड लिए थे। देन ये मेरे अगेंस्ट चला गया, तो छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरे टारगेट के कहीं 1:1 के रेशियो में ये टारगेट मेरा हिट कर चुका था और छोटे से क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड लिए थे। तो ये मेरा सिंपल रहता है कि अगर ट्रेड में मेरे डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया और सही डायरेक्शन में जा रही है, सही वे में जा रही है और सही से जा रही है, तो फिर हम वहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं और जो भी हमारा प्रॉफिट मिला उसे हम कैप्चर करते हैं। तो ये कुछ सिंपल प्रोसेस था मेरा ट्रेड्स और 2 ट्रेड हमने किया है। देखते हैं अगला सप्ताह में क्या रहती है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम बिल्कुल स्लो मोड में हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा है सिचुएशन, और सही जगह पे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ एंट्री भी नहीं मिल पा रही है। तो ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको ट्रेड करना है। तो ट्रेड्स कुछ इस प्रकार से हमने ट्रेड किया था और यहाँ पे नॉर्मल सिंपल तरीका से हमने अपना टारगेट हिट किया और बुक किया प्रॉफिट को। तो ट्रेड्स आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हमने पूरे सप्ताह में मात्र 2 दिन ट्रेड कर पाए हैं और 2 दिन में ही एक दिन टारगेट हिट हुआ, टारगेट अचीव किए, लगभग 600 कुछ रुपये तक का टारगेट गया था। देन उसके अगले दिन पे एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो 2 ट्रेड के बीच में पूरे सप्ताह मेरा क्लोज हो गया। देन अगले सप्ताह में देखते हैं क्या रहती है, लेकिन बिल्कुल स्लो मोड में मेरा अभी ट्रेड चल रहा है। उसके पीछे का कई रीज़न है जो कि कल के दिन पे हम लाइव आएंगे तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। उसमें हम बातें करते हैं, बिल्कुल फ्रैंकली बातें करते हैं, जो हम मार्केट के अंदर में फील करते हैं, जो हम लर्निंग करते हैं, जैसा सिचुएशन हम देखते हैं बिल्कुल उसके हिसाब से अब तक हम शेयर करते हैं। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कैसा लगा, लर्निंग वाला लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने पूरे सप्ताह में कितना दिन ट्रेड किया। ट्रेड्स एक चीज़ यहाँ पे मेरे अंदर में इम्प्रूवमेंट आ रही है
कि हम फोर्सफुल्ली ट्रेड नहीं लेते या फिर फोर्सफुल्ली सेटअप खोजने का काम नहीं कर रहे। जो हमारा प्रॉपर सेटअप मिल रहा है, जो हमारे थिंकिंग के हिसाब से मिल रहा है, जो मेरे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड मिल रहा है, वहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि यार ट्रेड मिस कर जाएगा, फोमो के अंदर में आ रहे हैं, या फिर हमको ट्रेड करना ही है, कैसे भी करके कोई भी सेटअप हम ट्रेड करेंगे। जब तक प्रॉपर ए प्लस सेटअप नहीं मिलता है तब तक हम ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते हैं। और कम ट्रेड करिए। ज़्यादा ट्रेड करने से ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। आप कंट्रोल वे में जितना कम ट्रेड करेंगे, सही ट्रेड करेंगे और टारगेट को अचीव करेंगे, उसी से आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा। एंड ऑफ द मंथ ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहता है कि हमें 10% चाहिए, 5% भी मिल जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर में, वो इनफ है। आपके सेटअप, आपके स्ट्रेटजी, आपके डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए यदि आप 5% भी अर्न कर पा रहे हैं एंड ऑफ द मंथ और कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो वो बहुत इनफ है। तो इस बात को मानिए और इस बात के हिसाब से थिंकिंग करिए और उसके हिसाब से ट्रेड करिए। तो ट्रेड्स, चलिए, ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी छोटे से एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे तो स्टॉक मार्केट में आपको टिके रहने में मुश्किल है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि यहाँ पे टिक नहीं पाता आदमी, लेकिन आपको टिके रहना है, फिर वापस कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो ट्रेड्स, चलिए देखते हैं क्या रहती है अगले सप्ताह में। और मात्र 2 दिन और बच गई इस मंथ का, मार्च मंथ का। तो यहाँ पे मार्च मंथ क्या क्लोज करते हैं हम, इसको भी देखेंगे। और ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन तो आपको पता ही होगा। हर एक चीज़ हम कल के दिन पे लाइव वाले सेशन में डिटेल में शेयर करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप लाइव वाले सेशन में जरूर ज्वाइन होइएगा और वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम भी शेयर करते हैं। तो मिलते हैं कल के दिन पे लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।